और खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से। शराब घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर घमासान मचा हुआ है। सीबीआई ने कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। आज उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सिसोदिया के खिलाफ पिछले कई महीनों से जांच चल रही थी। सीबीआई के मुताबिक सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और वो सवालों के जवाब देने से बच रहे थे। आरोप यह भी है कि पूछताछ के दौरान सिसोदिया ने जांच टीम को गुमराह करने की भी कोशिश ली। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ना हमारे संवाददाता असीम मनचंदा, चलते हैं उनके पास। असीम, सीबीआई कोर्ट में पेशी और अब आगे क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, कल सीबीआई ने जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया, उनको गिरफ्तार कर लिया था और अब उनको दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी कर दी। यहाँ पर उन्होंने 5 दिन का रिमांड सीबीआई ने मांगा है। जो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको कस्टडी क्यों चाहिए, तो सीबीआई ने कहा कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं इस मामले में। खासतौर के हमारा जो सारा केस है वो इस मामले में इस पर जुड़ा हुआ है कि उन्होंने जो कमीशन जो होलसेलर्स को दी जानी थी वो 5% थी, लेकिन उन्होंने उसको बढ़ा करके 12% कर दिया। और हम इस पूरे मामले की जांच आगे करना चाहते हैं क्योंकि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हमने इनको अरेस्ट कर लिया। जबकि जो उसी तरह दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के वकील है, उनका जवाब था कि जो हम पूरी तरह से जांच में सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने जितनी बार भी हमको नोटिस भेजा, हम नोटिस को उपस्थित हुए। इनको हमने अपना मोबाइल, इन्होंने मांगा, आपने मोबाइल भी सौंप दिया। सारे दस्तावेज हम ऑलरेडी सौंप चुके हैं। कस्टडी देने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी सीबीआई कोर्ट में इसकी मामले की सुनवाई चल रही है, तो थोड़ी देर में निकल करके आएगा कि सीबीआई कोर्ट कितने दिन की कस्टडी देती है। जो सीबीआई है उसने 5 दिन की कस्टडी मांगी है। अभी देखना होगा अदालत इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। तो कुल मिलाकर सीबीआई लगातार कस्टडी की मांग कर रही है ताकि वो पूछताछ और गहन तरीके से कर सके मनीष सिसोदिया से, लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि क्या कुछ इससे निकल कर आता है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी एक गंदी राजनीति है। देशभक्तों को, अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए बैंकों के और इनके, वो इनके दोस्त हैं। पूरा देश देख रहा है, लोग देख रहे हैं और लोग ही इसका जवाब देंगे। देश को, पूरे देश को मनीष जी के ऊपर गर्व है और हम सब एक परिवार की तरह हैं और सब उनका ख्याल रखेंगे। गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत थी? क्या वो देश छोड़ के भाग रहे थे? वो पिछले 10 महीने में नहीं भागे, आगे भाग जाते। क्या वो किसी गवाह को, किसी सबूत को नष्ट कर रहे थे? पिछले 8 महीने में बहुत मौका था उनको करने का, वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया, तो अब क्या कर देंगे? क्या कोई नया सबूत मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ मिला है? ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। सारी फाइलें सीबीआई के पास हैं, सारी नोटिंग फाइल सीबीआई के पास है, कुछ नहीं मिला। वो कह रहे हैं साहब जो ये पॉलिसी बनाई गई इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये सब लोग जानते हैं कि ये पॉलिसी अगर किसी ने अप्रूव की है तो अनिल बैजल साहब है, एलजी साहब है। तो वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि सब सही था तो दिल्ली सरकार ने शराब नीति वापस क्यों ली? वो बार बार शिक्षा की बात करते थे। उन्होंने एक बार भी अपनी शराब पॉलिसी को डिफेंड नहीं किया। एक बार भी ये नहीं कहा कि हमारी शराब पॉलिसी अच्छी थी। तो अगर आपकी पॉलिसी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों करी? आपने कमीशन 2% से 12% क्यों बढ़ाया? आपने 140 करोड़ रुपए प्राइवेट प्लेयर का वापस क्यों किया? अगर आपसे ये सारे सवाल कोई एजेंसी या कोर्ट पूछेगी और आप बार बार शिक्षा की बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपसे केमिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब हिस्ट्री में नहीं दे सकते। यही डर सता रहा था कि कहीं गिरफ्तार किया जाएगा। मेरा मानना यह है कि डर उसी को लगता है जिसने कुछ किया हो। जिसने कुछ नहीं किया होता उसको डर नहीं लगता। और जिस प्रकार से घोटाला सामने आया, हम तो शुरू से कह रहे थे कि मनीष सिसोदिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चूंकि वो डर रहे थे कि उन्होंने बहुत कुछ किया है इसलिए उनकी गिरफ्तारी होगी, उनकी ये जो डर है उनका कहीं ना कहीं सच साबित हुआ है। लेकिन सवाल ये है, उनको बहुत सारी चीजों के जवाब देने होंगे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। हम आपको दिखाते हैं 5 अलग अलग तस्वीरें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की
दिल्ली में आपके ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप दफ्तर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई है, ऐसी खबरें हैं। प्रदर्शन कर रहे करीब 70 आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दिल्ली के अलावा मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और हैदराबाद, इन सब जगहों पर भी आप कार्यकर्ताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये पांचों तस्वीर आपके सामने इस वक्त, जहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन आपके कार्यकर्ताओं का, और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन के साथ कई जगह पर पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी भी की है, उसकी तस्वीर आपके सामने। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर क्यों मचा है घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।